अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत प्यारे से सुबह के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरे गांव, मतलब मेरे गांव में, लेकिन मेरे पापा के ननिहाल वाली साइड, जिसका नाम हमने रखा हुआ है बरेड। उस एरिया को हम बोलते होते हैं बरेड। तो आज हम जा रहे हैं बरेड। चले जी, आपको ले चलते हैं। और ये एरिया भी लदौट में पड़ता है, थोड़ा पीछे पड़ता है। तो हमारा जो सफ़र है शुरू हो चुका है। तो अभी हमने जो क्रॉस किया, ये मारुति सुजुकी का शोरूम है बडून में, तो वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तो ये देखो जी, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। बड़ी प्यारी और सुहानी सी सुबह। अब गर्मी थोड़ी कम हो चुकी, गर्म कम क्या, बिल्कुल गर्मी है ही नहीं, बस थोड़ी सी धूप होती है बाहर, तो ज़्यादा पता नहीं चलता। हम तो फैंस वगैरह भी नहीं लगाते। तो ये देखो जी, अभी हम लोग अपने जो गाँव का जो पुल है उसको क्रॉस करके चले गए अंदर, जिसको हम बोलते हैं जमोला पुल। जमोला पुल हमने क्रॉस कर लिया। तो ये देखो, अपने गाँव वाली पिंड वाली रोड पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस रोड पर, जब हम इस रोड पर चढ़ते हैं ना, तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है, कुछ अलग लेवल का, मतलब और किस्म की वाइब्स आती हैं, कुछ फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। वैसे तो हमारा गांव थोड़ा दूर है। पहले पहले तो यहाँ पे हम लोग चल के जाते थे, मतलब इतना 2-3 घंटे चल के जाते थे। तो उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट वगैरह हुई, लेकिन अभी भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी सारा गाँव अपना। अभी भी मेरे गाँव में जो है रोड्स वगैरह नहीं जाती। जहाँ पे हमारा गांव है, मतलब मेरे पापा की फैमिली जो है, वहाँ पे जो है अभी रोड नहीं गई है, बस रोड बन रही है, आस्ता आस्ता काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हुई है। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा एरिया है यहाँ पे। हाँ, ये जो एरिया है जो रोड के पास होते हैं वो तो सुंदर ही होते हैं, लेकिन जहाँ पे चल के जाना पड़ता ना, वो तो बंदे की जान निकल जाती है। तो हम लोगों ने काफ़ी चल के सफ़र मतलब पैदल चल के हम लोगों ने काफ़ी बार हम लोग जाते रहे। तो वो ज़माना और था भाई। अब इस ज़माने में तो हम लोग चल भी नहीं सकते इतना। अब तो बच्चे भी हो गए, तब उनको उठा के चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग बहुत कम यहाँ पे आते हैं। कोई साल में एक बार आ जाएं, वो भी मेरी दादी के ख़त्म पे आ जाएं। तो ऐसे तो हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे आते नहीं होते। तो ये देखो जी, हम अपने गाँव के सामने जो है, जहाँ पे मेरा गाँव, मतलब मेरे दादू की जो फैमिली है, वो जहाँ पे मतलब मेरे चाचा ताऊ रहते हैं, वो बिल्कुल सामने पार रहते हैं। तो हम उनके घर के सामने जो है पहुँच चुके हैं। ये देखो, यहाँ रोड है और यहाँ से दरिया जो है, ये एरिया सारा क्रॉस करके हमें अपने गाँव घर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये देखो जी, ये रोड का एरिया है। पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, इसको 10 या 15 साल ही हुए होंगे शायद रोड को बने हुए। तो ये देखो जी, जो मेरा गांव है ना, जो मेरे चाचा ताऊ की फैमिली है, वो यहाँ से पार जाना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे, हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं। जहाँ पे सीआईडी स्कूल है वहाँ से पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे वोट्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ से भी पीछे जा रहे हैं। तो आप लोग देखते जो यहाँ पे देखो चीड़ों के पेड़ भी हैं, देखो चिड़ियाँ लगी हुई हैं, और जन्नत का मुँह खुल रहा है क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो ये देखो जी, ये देखो जी, अब हम लोग आ गए थोड़ी कच्ची सी रोड पे, क्योंकि पक्की रोड पीछे रह गई है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लोगों ने बड़ा यहाँ पे काम वगैरह किया है, मेहनत वगैरह की है। तो इसलिए रोड वगैरह बन चुकी हैं, ये देख सकते हो आप। शुक्र है यहाँ पे रोड बन गई, क्योंकि ये एरिया थोड़ा दूर था। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे। ये देख सकते हो आप, एरिया देखो जी, कितना बंजर इलाका है। पीछे देखो गाँव, ये गाँव है हमारा, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते होते बरेड वाला एरिया। तो ये देखो जी, ये हम लोग जा रहे हैं। यहाँ की रोड ना अभी कुछ दिनों पहले ही ठीक की हुई, उन्होंने रोड़ी वगैरह डाली है, मिट्टी वगैरह डाली है। तो एक तो हमारी गाड़ी बिल्कुल मतलब थोड़ी नीचे वाली साइड है, तो डाउन है, इसलिए हमें खतरा कि हमारी गाड़ी में कहीं लग जाए। तो बड़ी अच्छी रोड थी यहाँ पे, मतलब पता भी नहीं चला, बड़े आराम से हम लोग यहाँ से निकल गए। कहीं पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं था, खड्डे वगैरह कुछ भी नहीं थे। ये देखो जी, ये देखो जी, हमारे पिंड दी रोड है, ये साड़ी पिंड दी गलियाँ। तो वो देखो जी, पार सामने बच्चे भी खड़े। ये देखो जी, आप मुझे बताना आपको हमारे गाँव की गलियाँ, गाँव की रोडें कैसी लगी हैं भाई। सही मज़ा तो गाँव में ही होता है, कुछ भी करो, कुछ भी जहाँ मर्जी रह लो। तो गाइस, अभी भी हम लोग सीधा चले जा रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह, मतलब घास वगैरह इकट्ठे करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं साइड पे। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब है कच्ची रोड है, लेकिन अच्छी रोड है। ये देखो जी, ये देखो बड़े बड़े पहाड़ साइड पे पड़े हुए हैं। ये देखो जी, ये आप देख सकते हो। आपको मैं कोई नई चीज़ दिखा रही हूँ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे आते जाते हैं, उनको तो पता ही है। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते, जो JNK के बाहर होते हैं या हमारी कंट्री से बाहर जो होते हैं लोग, तो उनको मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ। तो हमारे JNK के गाँव कुछ इस तरह के भी होते हैं, दूर दूर इलाके होते हैं, बंजर टाइप के इलाके होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मतलब अब तो बड़ी डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, आस्ता आस्ता सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले कुछ ऐसा था नज़ारा, आप लोग देख सकते हो। पहले हम लोग यहाँ पे जब शादी फंक्शन में कोई होता था, तो यहाँ पे ना हम लोग पैदल जाया करते थे, बहुत दूर सफ़र, एक पहाड़ी क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे जाते थे। अब तो ये जो रोड नहीं बनी है, इससे हम लोगों को बड़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। तो वो देखो जी, पार जो नया पुल बना है, तो यहाँ से रोड जो गाड़ी जो है पार जाती है। लेकिन इस टाइम गाड़ी जो है हम यहीं पर पार्क कर रहे हैं। तो ये सामने पार जो ये ब्लैक कलर की गाड़ी मेरे चाचू की गाड़ी लगी है, क्योंकि वो भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि उनका भी ससुराल और उनका नानका और ससुराल एक ही है, तो वो इधर ही आए हुए थे। ये देखो जी,
हमने सोचा कि हम लोग गाड़ी आगे लेके जाएंगे, पुल के पार लेके जाएंगे। और उन्होंने भैया से पूछा, भैया बोलता, ओ भाई साहब गाड़ी यहीं पे रोको, आगे पुल का काम चल रहा है। शुक्र है हम लोगों ने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। उस बंदे ने इशारा किया कि गाड़ी यहीं पे रोको, गाड़ी आगे लेके नहीं जाना। तो क्योंकि यहाँ पे ना काम चल रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पे लोग, गाँव के लोग गाँव में रहते हैं, अभी गाड़ी शाड़ी ऐसे लगता है सिटी टाइप का एरिया बन गया अब। तो ये देखो जी, पार गाँव देखो जी, यहाँ पे लोगों ने पक्के मकान बना दिए हैं। मैक्सिमम लोगों ने पक्के मकान तो बना ही दिए। वो पार देखो, गाड़ी भी लगी हुई है, रोड भी है, कच्चे मकान भी हैं, पक्के मकान भी हैं। गांव का गांव और सिटी का सिटी बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है। तो ये देखो जी, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मा जो हैं चल रहे हैं आगे सामान वगैरह उठा। तो ये देखो जी, सारे जा रहे हैं सामान वगैरह उठा के, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े दूर चल के जाना है, आधा घंटा लग जाएगा चलने में। ये देखो जी, ये देखिए जो हम लोग सारे टाइम जो है हमें लगने वाला चलने में। ये देखो जी, हम लोग चले जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह उठा के। ये देखो जी, यहाँ पे खेल किसी का दुकान का सामान है, वो भी यहीं पे रोक दिए, क्योंकि आगे देखो सच में आगे पुल का काम चल रहा है। यहाँ पे तो हमारी गाड़ी क्या चलना, तो क्या यहाँ से आगे जा ही नहीं सकती, बड़ा मुश्किल एरिया है, देख सकते हो आप। तो ये देखो जी, ये जो नया पुल बना था, तो यहाँ से रोडें वगैरह मतलब बन रही हैं यहाँ से। अब इसको बड़ा पक्का शक्का कर दिया है, तो बड़ा अभी काम यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे जब पुल था तो यहाँ पे लोग दरिया क्रॉस करके पार जाते थे। तो ये देख सकते हो जी, इस जगह को बोलते हैं हम लोग सियाड़ी। ये देखो जी, बहुत प्यारा सा दरिया जो आ रहा है, क्योंकि अब तो दरिया कम हो गया, क्योंकि सर्दी का मौसम में पानी वगैरह सूख जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे भी स्कूलों से आ रहे थे। मैंने कहा था आपकी किडनियाँ निकालनी है, मैं इनको डरा रही थी, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ डरते हैं, वो तो होशियार हो गए और मुझे देख के हंस ही रहे थे। तो ये देखो जी, बड़ा लंबा सफ़र हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे जन्नत के पापा ने भी बॉटल्स वगैरह उठा ली थी। मैंने कहा आप उठा लो यार, मम्मी और वो शीमा आंटी वाले मेरी सासू माँ थक जाएंगे। तो ये देखो जी, उन्होंने बोतलें वगैरह उठा दी हैं। तो मैंने जन्नत को उठाया हुआ है, क्योंकि मेरा मेन काम तो वही होता है, जन्नत को उठाना। ये देखो जी, तो अभी हम लोग चले जा रहे हैं। अगर रोड थी ना, हम लोग कब के पहुंच चुके होते। अभी हम लोग उनके घर के सामने पहुंच चुके हैं, मतलब वो पार सामने घर है, और हम लोग स्कूल के पास जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बकरियाँ जो है हमारे पीछे पीछे चल रही थी, तो मैं इनको कैप्चर कर रही थी, मैं इनकी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। तो ये देखो जी, ऐसा गाँव होना चाहिए, मतलब रोड भी हो, बकरियाँ भी हो, बैल भी हो, गायें भी हो, सब कुछ हो, दरिया भी हो। ऐसा इस गांव में दुकानें वगैरह सब कुछ होता है, ऐसे मज़ा आता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए और गांव का मतलब व्यू भी होना चाहिए, तो फिर ही मज़ा आता है। तो ये देखो, छोटा सा दरिया जो है, इसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में तालाब नहीं, क्या बोलते, डाव बोलते हैं, छोटा सा, मतलब ऐसे मजा में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसको अपनी ज़बान में डाव बोलते होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो बकरियाँ देखो हमारे पीछे पीछे ही हैं। तो मैंने जन्नत के पापा को कहा, पापा नहीं, आप जन्नत के पापा, आप जन्नत को उठा लो। तो उन्होंने जन्नत को उठा लिया अपनी पीठ के पीछे। ये देखो जी, अब हम लोग बस थोड़ा हो रहा है, हम पहुंचने ही वाले। तो देखो, अभी तक हमारी चढ़ाई जो है चल रही है। और आप मानोगे नहीं, हम लोग पहले यहाँ पे पैदल जाया करते थे, पहला रास्ता बहुत लंबा था। ये अब थोड़ी सी जो रोड बनी है ना, उसके कारण थोड़ी आसानी हमें होगी, वरना हम लोग 2-3 घंटे में, हम तो आते ही ना, अगर दूर होता ना, अगर हम तो वैसे भी घर से 2 बजे निकले थे, तो अगर हम इस टाइम अगर हम पैदल आ रहे थे, हम लोग पहुँचते ही ना, लेकिन रोड की वजह से बड़ी आसानी हो चुकी है। तो ये देखो जी, सामने ऊपर जो है घर है उनका। तो यहाँ पर जन्नत को मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। देखो जन्नत, इसके बाल अब बड़े हो गए। मैंने सोचा इसको कभी नहीं कटवाऊंगी, बाल थोड़े और बड़े हो जाए, फिर भी अच्छी लड़की की तरह लगेगी। तो ये देखो, अब अभी हम लोग जो है घर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो इनकी छोटी सी बेटी है, ये देखो जी, उसको मैंने उठाया हुआ है, उसके साथ में खेल रही। जन्नत को जेलसी हो रही है कि तूने उसको क्यों उठाया। ये देखो जी, ये बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ये देखो जी, ये सारा मेरे पापा का ननिहाल है। ये आप देख सकते हो, कितना प्यारा एरिया है। ये देखो जी, कितना प्यारी जगह है ये। यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, इतनी फ्रेश हवाएं यहाँ पे चलती है ना। ये घर है जहाँ पे हम लोग आए हुए थे। ये देखो जी, कितना प्यारा सा एरिया यहाँ पे लोगों के। अब तो पक्के मकान, मैक्सिमम लोगों ने पक्के मकान बना दिए, क्योंकि पहले तो कच्चे मकान थे, अब लोगों ने पक्के मकान बना दिए सब ने। तो जन्नत यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करती हुई, यहाँ पे जो है मैं रील्स वगैरह बना रही थी। ये देखो जी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी अपने डायलॉग भूल चुकी हूँ। और जन्नत जो है यहाँ पे खेल रही है। तो ये देखो जी, डुल्ले भी हैं साथ में। ये देखो जी, जहाँ पे खूंगे वगैरह पड़े हुए हैं अब, क्योंकि मक्की वगैरह उन्होंने काट दिया। तो जन्नत यहाँ पे स्टिक लेके मेरे पीछे भाग रही थी। तो बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा किया। फिर रात को हम लोग को 6 बजे यहाँ से डिनर करके, क्योंकि इन्होंने खाना वाना बनाया था, हम लोग खा के फिर यहाँ से हम लेट निकले। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा एरिया, कितना प्यारा नज़ारा। तो अगर आपको हमारा ये गाँव, हमारे JNK का प्यारा सा गाँव अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर
ज़रूर बताना और प्लीज़ हमारे गांव में विज़िट करना। ओके जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरा व्लॉग्स देखने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको इसी तरह अपने हर JNK की हर एक चीज़ दिखाऊँ, हमारा कल्चर दिखाऊँ, हमारे गाँव दिखाऊँ, हमारे शहर दिखाऊँ, सिटियाँ, नदी नाले वगैरह सब कुछ दिखाऊँ। मेरा मेन मोटिव तो बस यही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं बड़े गंदे तरीके से हम लोगों से ट्रीट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, करने तो लोगों का काम ही यही होता है। तो ये देखो जी, जन्नत के पापा वो खड़े सामने बुला रहे हैं, जल्दी आओ लंच डिनर करें चलें घर। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।